आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। चलिए बिना देरी किए, बौद्ध धर्म पे हम लोग कर चुके थे, तो आज हम लोग जैन धर्म देखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, और प्रथम अगर तीर्थंकर भी पूछेगा तो प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभ देव ही हैं। 23वें पार्श्वनाथ। 24वें और अंतिम अगर बोलेगा कि 24वें और अंतिम कौन, तो महावीर। और बचपन का नाम पूछेगा तो वर्धमान। जन्म कब हुआ, तो लगभग है 540 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थान कहाँ था, तो वैशाली के कुंडल वन। पिता का नाम सिद्धार्थ। ज्ञान की प्राप्ति अगर पूछेगा कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। देखिए, गौतम बुद्ध और महावीर में कुछ समानताएं भी हैं, याद रखिएगा, उसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, ऋजुपालिका नदी। और बुद्ध को कहाँ हुआ, ध्यान में रखना है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बाद में शशांक ने कटवा दिया। तो इसको भी ध्यान रखना है। मृत्यु कब हुई, तो 72 वर्ष की उम्र में, लगभग 468 ईस्वी पूर्व। कहां पर, तो पावापुरी में। यानी फिर से देखेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो ऐसे धर्म का उदय हुआ जो पूरी तरह से परिदृश्य को बदल दिया। तो एक चीज याद रखिएगा कि आज भी ये कहीं ना कहीं प्रासंगिक है, और हम लोग देखते ही हैं कि फॉलो करते हैं किसका, मध्यम मार्ग का। तो महावीर और बुद्ध, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, ये दो जो विभूति जो हुए, उन्होंने पूरे भारतीय संस्कृति के परिदृश्य को बदल दिया। और आज भी हम लोग बुद्ध को ही और महावीर को ही केंद्र में रखकर कोई भी काम करते हैं। और सबसे अच्छी चीज तो देखिए कि शांत स्वभाव इन लोग का। देखिए, अगर जो आप इनकी तस्वीर देखेंगे, इनके बारे में सोचेंगे, तो एकदम शांत स्वभाव। तो ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, जिनको प्रथम तीर्थंकर भी कहा गया, ये प्रथम तीर्थंकर थे। 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर, बचपन का नाम वर्धमान। जन्म 540 ईस्वी पूर्व, स्थान कुंडल वन वैशाली। पिता सिद्धार्थ। ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे। मृत्यु 72 वर्ष में, 468 ईस्वी पूर्व, पावापुरी में। अब ध्यान दीजिएगा, महावीर के जो अनुयायी जो थे वो निग्रंथ कहलाए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी महावीर के जो फॉलोवर, जो आज के डेट में हम लोग जो बोलते हैं, तो उस समय जो इनकी अनुयायी जो थे, इनको निग्रंथ कहा गया। अब देखेंगे, जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार कहां से ये किया गया, तो सांख्य दर्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आध्यात्मिक विचार कहां से, तो सांख्य दर्शन से। जैन धर्म भी दो भागों में बटा। जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान और बाद में व्रजयान हुआ, उसी तरह जैन धर्म में भी दो भाग हुए, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जैन धर्म में भी दो संगीति हुई थी। जिस तरह से बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई, उसी तरह जैन धर्म में 2 संगीति हुई थी, एक पाटलिपुत्र में और एक दूसरा गुजरात में। उसी तरह ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऋषभ देव और अरिष्टनेमी की चर्चा ऋग्वेद में मिलता है। जैसे वेद 4 है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले ही बोल रहे हैं कि मेरे साथ आपको एक प्लस पॉइंट होगा, जो भी पीछे का पढ़ाएंगे और टॉपिक आएगा तो हम पूरा आपको वहां क्लियर करते हुए जाएंगे। तो कई बार बोल चुके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, याद इसी तरह हो गया। तो ऋषभ देव और अरिष्टनेमी की चर्चा ऋग्वेद में मिलता है। तो ये हम आपके सामने बौद्ध धर्म और जैन धर्म रखे।
फिर एक बार बोल रहे हैं, ये एक ब्रीफ में हम आपके सामने रखते हैं और इस पे जैसे पिछले वीक प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने लाई ही हैं कि प्राचीन भारत से शुरू किए हैं। तो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा उस पे आपके सामने प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए, और भी जो सुझाव होगा दीजिएगा। तब तक के लिए आज बस इतना ही। अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।